मेरा डूंगर सिंह रह गया। हाँ, डूंगर सिंह ये एक राज परिवार का सदस्य नहीं था। राज परिवार का सदस्य नहीं था मतलब अपने जैसा ही था, ठीक है। किसी किसी की किस्मत इतनी तेज होती है, जैसे भजन लाल जी की किस्मत बहुत जबरदस्त तेज है। कुछ नहीं था बंदे के पास में, ना कभी 4th ग्रेड का भी फॉर्म भरा, लेकिन सीधे बन गए। वो क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तो कभी कभी किस्मत बहुत जबरदस्त तेज होती है। हाँ, एक चीज और है, किस्मत आपको जहां पर पहुंचाना चाहती है वहां पर अपने आप पहुंचा देगी, आपसे वो कार्य करवाएगी, ठीक है। और फाइनल पहुंचते जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मेहनत करिए लेकिन किस्मत होती है वो पहुंच ही जाता है, फाइनल है। जो किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया होता कि इसकी इतनी ग्रोथ होगी, ठीक है। जो कल मैंने मोनालिसा का एक वीडियो देखा था। मोनालिसा कौन सी? अच्छा, याद तो है तुमको, ठीक है। कल फरारी कार में घूम रही थी, ठीक है। आज से जस्ट 2 या 3 महीने पहले वो माला बेच रही थी, वो भी 100 रुपए की, दिहाड़ी उसकी 100 रुपए थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसी है, इसको कहते हैं किस्मत। वो लोग कहते हैं किस्मत कुछ नहीं होती है, तो ये किस्मत ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसमें मेहनत कहीं नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खैर छोड़िएगा। अपने ये डूंगर सिंह है, सेम टू सेम है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, सामान्य सा घूमने फिरने वाला लड़का है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और राजा की निसंतान मृत्यु हुई है। कहा गया है कि जो भी आसपास का है उसको या तो बना दिया जाए, या फिर पहले जो भी आता है उसको बना दिया जाए, ठीक है। और संयोग ऐसा बैठा है कि पहले ही राजभवन में उस दिन आ गया है, या राज दरबार में आ गया है, या फिर गेट पर आ गया है, वो ये आ गया। नाम कौन सा भी आपके? डूंगर सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने जैसा लड़का अगर होता है, देखो जो वीआईपी बच्चे होते हैं उनको मिट्टी मिलती नहीं है तो वो खाते नहीं है, अपन होते हैं वो बांस काट के खाते हैं ठीक है। तो इसका बचपन भी इसी में बीता। किसमें बीता? डूंगर सिंह का बचपन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम की शायद अपने में कमी होती होगी, इसलिए खा लेते होंगे कि मिट्टी में कैल्शियम मिल जाए, या मुल्तानी मिट्टी में कैल्शियम मिल जाए, या फिर नेक्स्ट आगे पेड़ तो है ही सी, उसमें तो कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा कलम में। तो ऐसा ही आपके डूंगर सिंह है। बाद में कहा जाता है कि इसने मिट्टी डालकर स्पेशली पकौड़ी बनाने की स्टार्ट की है, उसी को बीकानेरी भुजिया कहते हैं। कौन से भुजिया कहते हैं? बीकानेरी भुजिया। तो ध्यान रखना, बीकानेरी भुजियों को जो लाने वाला, जिसको आप बड़े चाव से आज खाते हो, वो इसी ने फर्स्ट में स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया भाई? आपके डूंगर सिंह ने। और कहा है कि इसको किससे मिलाकर बनाना भाई? आपके मिट्टी से मिला के बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बीकानेरी भुजियों में 100% टेस्ट जो आएगा वो इसी को डालने से आता है। वहां पर बीकानेर की स्पेशली मिट्टी इस तरह की है कि उसको जब भी डालोगे तो उसका टेस्ट आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए बीकानेरी भुजिया बीकानेर के ही आपको अच्छे लगेंगे। डूंगरपुर वाले भी भुजिया बनाते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं लगेंगे, उदयपुर वाले भी बनाते हैं उतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें टेस्ट स्पेशली दे रही है वो मिट्टी दे रही है। नहीं तो दूसरा अगर कुछ चीज देती, भाई मिर्ची टेस्ट देती तो अपन भी लाकर डाल देते, ठीक है, लेकिन नहीं दे रही है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे मैंने रतन सिंह ने बताया इससे पहले, उसने 2 ही काम किए। एक तो राजपूतों में कौन सी प्रथा की समाप्ति, कन्यावत, और एक इसने सबसे अच्छा काम किया इस रत्न ने, वो ये किया है कि जवाहर सिंह और डूंगर सिंह को जब अंग्रेज सरकार पकड़ के ले जा रही थी तो उनको अपने यहाँ पर शरण दी है, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेज सरकार को कभी मिले नहीं तो ये डूंगर जी जवाहर जी थे, उनको अंग्रेज काले पानी की सजा दे देते। पहले एक ही सजा फिक्स थी और वो सजा कहलाती थी काले पानी की सजा। कौन सी सजा? काले पानी की सजा का मतलब अंडमान निकोबार में एक जेल बनी हुई थी, उसको कहा जाता था सेलुलर जेल। कौन सी जेल? सेलुलर जेल। जब भी मैं अंडमान निकोबार पढ़ाता हूँ तो ये बताता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर स्पेशली बहुत छोटा सा कमरा होता था, ध्यान रख लीजिएगा, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है। एक तरफ उसके साइड में बाथरूम बना हुआ था, बाथरूम में भी गेट वेट वैसा हो ऐसा फिक्स नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती थी, मुश्किल से एक कंबल दिया जाता था, मुश्किल से वो भी दिया जाता था, ठीक है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो वगैरह कुछ भी नहीं। ऊपर खुला आसमान होता था, सबसे बड़ी बात ये होती थी। सर्दी में भी आपको वहीं पर रहना, उसी एक कंबल के सहारे जीवन जीना, गर्मी में भी उसी एक कंबल के सहारे जीवन जीना है, ठीक है। एक प्लेट या तो चावल दे दिए जाते थे या फिर दिन में एक टाइम खाना दिया जाता था, और एक ही टाइम स्पेशली पानी दिया जाता था। ऐसा नहीं तुम पानी यूं कहो और हाथ में दरबार में लेकर उपस्थित हो जाए, ऐसा कोई नहीं था। वीरान सा मौसम था। अगर मकोड़े भी निकल आते हैं या फिर नेक्स्ट बिच्छू भी वहां पर निकल आते हैं जेल में, तो उसकी सुरक्षा तुमको करनी थी, मारना था, फेंकना था वगैरह तुम जानो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है काले पानी की सजा। कौन सी सजा कहा जाता है? काले पानी की सजा। बहुत टफ सजा होती थी, हाईएस्ट टफ सजा वो यही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो भी अंडमान निकोबार में इतने जंगली जानवर निकलते हैं, कोई काट खाया और मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, फेंक देते। आपने बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी है यूं करके, तो मछलियां खा जाती थी। आधे से ज्यादा लोग तो डरते डरते डर में ही मर जाते थे यहाँ से जब जाते थे तब। तो
वो कहा जाता है कि ऐसे उन लोगों को बचाया था, वो रतन सिंह ने बचाया था। नेक्स्ट अगला राजा हमारा जो आता है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, जब महाराजा गंगा सिंह यहाँ का राजा बना है तो स्पेशली ये उधर जो रानी अभी भी है वो वही है महारानी विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। और विक्टोरिया से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या विक्टोरिया से सबसे ज्यादा इम्प्रेस है वो अपने बड़ा राजा, नाम कौन सा? गंगा सिंह। लगभग विक्टोरिया को इम्प्रेस करना इनका मुख्य मकसद है। ये माधो सिंह है अपना, ये है इनका एकमात्र काम, ये एक सबसे ज्यादा इम्प्रेस होनी चाहिए, वो कौन होनी चाहिए? विक्टोरिया होनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इन राजाओं को और कुछ सूझता ही नहीं था। जैसे अपने यहाँ पर कुछ छोरे होते हैं दोपहर में सुबह में उठते ही चौराहे पर जाकर बैठ जाते, वैसे वैसे ये राजा थे आपके, और इनमें कोई अंतर नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है हमेशा अच्छा बनने का प्रयत्न करता था वो महारानी विक्टोरिया के सामने, अच्छा बनने का प्रयत्न करता था। कौन अच्छा बनने का प्रयत्न करता था? गंगा सिंह अच्छा बनने का प्रयत्न करता था। ठीक है, कहा जाता है लगभग 1907 के आसपास पहली बार विक्टोरिया से ये मिला है। विक्टोरिया से भी ये मिला है तो अपनी टूटी फूटी जो अंग्रेजी है उसमें विक्टोरिया से बात की है। ठीक है, स्वाभाविक है, रानी है तो यही पूछेगी कि तुम अपने कार्य में या अपने राज्य में क्या क्या काम कर रहे हो। और उस समय सबसे लंबी लंबी जो उस हॉल में फेंक रहा है वो अपने बड़ा राजा, अपने वाला राजा का नाम है कौन सा? गंगा सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पहला तो उसने यही फेंकी थी कि महारानी हमारे वहां पर अकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? अकाल चल रहा है, और उसको कहा जाता था छप्पनिया अकाल। कौन सा अकाल? छप्पनिया अकाल। अगर भारत में सबसे भयंकर आज तक का कोई अकाल पड़ा है तो वो यही छप्पनिया अकाल है। विक्रम संवत 1956 में पड़ा। विक्रम संवत है वो लगभग आगे चलता है, कितना साल आगे चलता है ये बताया था? 57 ईयर्स। कितना साल? 57 ईयर्स आगे चलता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके ईस्वी सन है वो पीछे चलेंगे 57, और 1956 को छप्पनिया अकाल कहते हैं, विक्रम संवत के आधार पर कहते हैं। तो इसके 57 साल पीछे कौन सा सन होगा? 1899। कौन सा साल होगा? तो 1899 में अकाल पड़ा, उसका नाम ये छप्पनिया अकाल है। कौन सा अकाल है? छप्पनिया अकाल है। ठीक है, और उसमें कहा जाता है कि अपने यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। देखो अभी के जो अकाल पड़ रहे हैं वैसे तो ये कहा जाता है तीजो कुरियो आठवो अकाल। ठीक है, तीजो कुरियो का मतलब होता है अर्ध अकाल। हर तीसरे साल राजस्थान में औसत से कम बारिश होगी, उसको कहा जाएगा अर्ध, आधा अकाल पड़ा जाता है, और उसी को एक शब्द कहा जाता है कुरियो। क्या कहा जाता है? कुरियो। कभी भी आ जाए कुरियो शब्द का अर्थ क्या है? तो आधा अकाल। ठीक है, हर 8वें साल यहाँ पर पूर्ण अकाल पड़ता है। कौन सा अकाल पड़ता है? पूर्ण अकाल। और लगभग 100-200 सालों में एक बार पूर्ण त्रिकाल पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, त्रिकाल में अन्न पानी वगैरह सबकी कमी हो जाती है, तीनों चीजों की कमी हो जाती है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपके स्पेशली त्रिकाल कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। आपके स्पेशली अकाल में सिर्फ पानी की कमी होगी। ठीक है, और आधे अकाल जो होता है उसमें थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध होता है, गर्मियों में पानी सूख जाएगा, बाकी बरसात ऋतु में उपलब्ध होगा। तो ये इसकी तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर 1899 में भयंकर अकाल पड़ा, और भयंकर अकाल पड़ा तो पूरे देश में लाखों लोग मरे। उस समय बहुत ज्यादा लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। ठीक है, पशु मरते थे ऐसा नहीं था, लोग भी उस समय अकाल से मरते थे। आज अकाल पड़ता है केवल पशु मरते, बहुत भयंकर पड़ जाए तो भी, कोई आदमी भूख के कारण नहीं मरता है, लेकिन उस समय लाखों लोग भारत में मरे थे। और पूरे भारत में जब लाखों लोग मरे तो मीटिंग ली थी वो इंग्लैंड की महारानी ने ली थी, और सारे राजाओं को बुलाया था स्पेशली कि तुमने क्या क्या किया, लोगों को कैसे कैसे बचाया या कैसे कैसे बचा रहे हो, उसके बारे में तुम बताओ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें अपने राजस्थान से गया है वो ये भी गया, नाम कौन सा है? गंगा सिंह। और उसमें उन्होंने कहा है मैडम ने कि भाई तुमने क्या क्या किया बीकानेर में। ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा राजा है जिसने व्यवस्था की है, और सबसे पहले खड़े हो रहे हैं वो अपने यही राजा खड़े हो रहे हैं। नाम कौन सा भाई आपके? महाराजा गंगा सिंह। कहा है कि मैम ने बहुत कुछ किया, सबसे पहले अकाल पड़ा है तो पानी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पानी की। अरे मैं गंगा सिंह गंगा नहर से पानी लाया हूँ। कहाँ से लाया? गंगा नहर से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गंगा नहर निकाली कौन सी नदी से थी? अच्छा, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी से निकाली है? सतलज। बांध कौन सा जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? हरिके बैराज। कहाँ, कौन सा बांध है? हरिके बैराज, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा गया कि वहां पर सतलज नदी है, वहां से मैं पानी की व्यवस्था करने के लिए एक नहर लाया हूँ। ठीक है, और उसका नाम है गंग नहर। कौन सा नाम है? गंग नहर। गंग नगर वहां से लाया हूँ, इसके बाद में हमने पानी का स्टोरेज करवाया है बीकानेर में, और उसका नाम है गंगा सरोवर। कौन सा नाम है?
गंगा सरोवर। इसी गंगा सरोवर को वर्तमान में एक झील कहते हैं जिसका नाम है गजनेर झील। और गजनेर झील कहाँ पर है? यूं आता है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो उस गजनेर झील का निर्माण करवाया वो इसने करवाया। किसने करवाया भाई? आपके गंगा सिंह ने करवाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो महारानी ने कहा कि ये आपके गंग नहर लाए हैं, तुरंत कहा जाता है ताली बजवाई, ताली बजाओ, गंगा सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और लाया हूँ, वो आपके गंगा सागर एक आपके तालाब का भी निर्माण करवाया है, सरोवर का भी निर्माण करवाया। महारानी ने फिर ताली बजवाई, कहा कि इतना बड़ा काम तुमने किया कैसे, ये बताओ। तो इसने कहा कि मैंने एक अलग ही डिपार्टमेंट इसके लिए बना दिया है। और डिपार्टमेंट कौन सा है? PWD डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? PWD डिपार्टमेंट अलग से बनवा दिया है। इसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं और वो रोड मैप तैयार करके ला रहे हैं। और इसके बाद मैंने ये करवाया पूरा, ठीक है। महारानी खुश होगी। कौन सी महारानी? विक्टोरिया की। क्या बात है गंगा सिंह, तुम तो ग्रेट पर्सन हो, ठीक है, दिल को छू गए, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में गंगा सिंह फिर उठ खड़ा हुआ, बोला कि ये तो महारानी कुछ भी नहीं है, आप मेरे किस्से सुनोगे तो और भी हैरान रह जाओगे। महारानी ने कहा सुना, तेरे किस्से क्या है भाई, कुछ हो तो सुना। तो उसने कहा कि मैंने एक नई सेना का गठन किया है और उसका नाम है गंगा रिसाला। कौन सी सेना? गंगा रिसाला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या बात है, वाह, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें है क्या? तो उसने कहा कि हमने बहुत तेज, किसी भी समय युद्ध हो सबसे तेज रफ्तार से पहुंचने वाली सेना बनाई है, ठीक है। महारानी ने कहा कि वाह, सीखो, कुछ सीखो, गधो, कुछ सीखो इस राजा से। कौन सा राजा से? गंगा सिंह राजा से कुछ सीखो। तो गंगा सिंह और उठे और बोले कि इसमें तुमको पता है हमने किसको सम्मिलित किया? महारानी ने कहा तुम ही बताओ किसको सम्मिलित किया, हमको नहीं पता है। तो कहा जाता कि इन्होंने फिर कहा है कि हमने जो सम्मिलित किया, किसको सम्मिलित करेंगे? अरे तेज गति से हमको जाना है, किसको सम्मिलित करेंगे? विमान कहाँ से लाएंगे हम, इतने नाकड़े आदमी है, ठीक है। ऊंटों को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? ऊंटों को सम्मिलित किया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कर्नल जेम्स टोड को उसने तुरंत यहाँ पर भेजा महारानी ने कि तुम जाओ और इसने काम कैसे कैसे किए हैं वो तुम देखो और बाकी सारे राजाओं को समझाओ पूरे भारत में घूमकर। तो कहा जाता कर्नल जेम्स टोड रानी की आज्ञा से भारत में आया। कहाँ पर आया? भारत में आया। और फिर उसने पहली नहर देखी जो महाराजा गंगा सिंह ने खुदवाई थी, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी नहर थी? गंग नहर देखी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पानी एक खोबे में भी आया इतना भी नहीं आ रहा था, ठीक है। गंगा सरोवर पूरा सूखा था, ध्यान रख लीजिएगा। और नहर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इसके PWD इंजीनियर्स ने बनवाई थी कि कुछ पूछो ही नहीं। पानी तो आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था, कहीं रिस रहा था, वगैरह ही हो रहा था। तो बाद में कहा जाता कर्नल जेम्स टोड ने वापस बजट जारी करवाया, कुछ अंग्रेज सरकार से मिलकर, कुछ गंगा सिंह से, और वापस पूरी नहर बनवाई वो कर्नल जेम्स टोड के निर्देशन में बनवाई गई, ध्यान रख लीजिएगा। अपने वाले से नहीं बनी, अपने वाला नेक करके बैठ गया था, ठीक है, ठेठ सतलज नदी से कि पानी आएगा यूं करके। तो वो फिर पक्की नहर बनवाई, वो उस आदमी ने बनाई। किसने बनाई? कर्नल जेम्स टोड ने। इसमें उसको 6 साल लगे। 1920 में वो आया, ठीक है, और कहा जाता है उसको लगभग 6 साल लग गए, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही 6 साल लगे उसने इंजीनियर वगैरह कुछ भेजे और 6 साल जैसे ही लगे तो कहा जाता है 1927 में इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और गंगा नहर का शुभारंभ हुआ वो 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में, ठीक है। महारानी अगर किसी से सबसे ज्यादा इंप्रेस हो गई तो वो अपने वाले राजा से हो गई। अपने वाले राजा का मतलब गंगा सिंह। इसने काम ही ऐसे ऐसे गिनाए थे, ठीक है, तो इंप्रेस हो गई, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कुछ समय बाद इसने एक समिति आई, बटलर समिति, और वो ये अध्ययन करने के लिए आई कि भाई अंग्रेजों के स्वामी भक्त कौन कौन से लोग हैं पूरे भारत में। तो सबने लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के स्वामी भक्त हैं, मतलब अंग्रेजों को खुश करने के लिए अपन थोड़े ऊंचे लक्ष्य वाले, ठीक है। अपन को अंग्रेजों को खुश करने से कोई मतलब नहीं है, अपन को सीधा किसको खुश करना है? विक्टोरिया को खुश करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इस प्रेस नोट में लिख कर दिया, स्पेशली एकमात्र राजा जिसने बटलर समिति के प्रेस नोट में लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के स्वामी भक्त नहीं है, बल्कि हमारी जो स्वामी भक्त है वो किसके प्रति है? ब्रिटिश राजतंत्र के प्रति है, यू लिख कर दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महारानी और ज्यादा खुश हो गई कि हाँ मेरा कोई अगर चेला मिला है तो वो यही मिला है। कौन मिला भाई? आपके गंगा सिंह मिला है। और जैसे ही महारानी खुश हो जाती थी तो उपाधि दी जाती थी। कौन सी उपाधि थी? अरे ब्रिटेन वाली महारानी उपाधि कौन सी दी थी? महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी पता है कुछ? केसर-ए-हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? केसर-ए-हिंद। हर बार यही आती है,
2-3 बार पहले भी लिखवाई है। जिस पर महारानी बहुत ज्यादा खुश हुई है उसको केसर हिंद की उपाधि उसने दी है, ध्यान रख लीजिएगा, और कोई उपाधि नहीं दी है। तो कहा जाता है बीकानेर में पहली बार ये उपाधि दी वो इसको दी, किसको दी? गंगा सिंह को। कौन सी समिति के में प्रेस नोट लिखा था इसने? बटलर समिति में प्रेस नोट लिखा था, इससे इसको उपाधि दे दी। वाह यार, क्या अगर कोई स्वामी भक्त है मेरे प्रति तो ये यही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह है और इसको केसरी हिंद की उपाधि दे दी। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद में महाराजा गंगा सिंह है वो यहाँ पर खुलकर कुप्पा होकर बैठने लगे। अगर ब्रिटेन, अंग्रेज तो बोलते ही नहीं थे उनसे, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि महारानी का सबसे खास आदमी बना था तो यही बना था। कौन सा बना था? गंगा सिंह ही बना था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अचानक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, और पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महारानी ने भी अपने खास आदमी को याद किया। अपना खास आदमी कौन? यहाँ पर ही गड़बड़ होगी, ध्यान रख लीजिएगा। वहां तक ठीक था, लड़ने वगैरह जाना नहीं था, ठीक है। उसने डायरेक्टली मैसेज किया, जो तुमने बहुत तेज सेना बनाई है, सबसे दुनिया की तेज सेना फाइटर जेट वाली, वो लेकर आओ। और वो लेकर भी पहुंचनी है, वो साला यहाँ पर नहीं पहुंचनी है बल्कि ठेठ पहुंचनी है अफ्रीका में। भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इराक है, इराक के बाद जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद इजराइल है, इजराइल के बाद मिस्र है, और मिस्र को क्रॉस करके स्वेज नहर को क्रॉस करके पहुंचना है वो आपके नाइजीरिया है। नाइजीरिया के बाद जो आता है नाइजर आता है, और उसके बाद सोमाली लैंड आता है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया, और जैसे ही विद्रोह हो गया तो हमने ही कहा था कि हमने एक कौन सी सेना बनाई है? सबसे तेज सेना बनाई है, जिसका नाम क्या होगा भाई आपके? गंगा रिसाला होगा, जिसमें हम पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में बुलाया और हमको ठेठ जाना पड़ा, वो सोमाली लैंड जाना पड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें वो कालिया कंचप्पा कुंचाखप्पा वगैरह वाले जो होते हैं उनके जैसे वहां वाले लोग, ध्यान रख लीजिएगा। ना तो लैंग्वेज समझ में आए ना कुछ और समझ में आए, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ वालों को तो पता होता है दौड़े झंडे दिखाते हैं तो मतलब युद्ध वीरा में, वहां वाले दौड़े झंडे दिखाते हो तो वो सोचते हैं कि युद्ध करने आ रहा है, यूं करके और आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी दुर्गति हुई, वो इसकी हुई, किसकी हुई भाई आपके? गंगा सिंह की बहुत खतरनाक दुर्गति हुई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर लड़ने भेजा, कई दिनों तक तो खाने को ही नहीं मिला, रेगिस्तान में मिलेगा क्या? वहां पर पूरा रेगिस्तान ही है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको वहां के लोग क्या कहते हैं, तो वहां के लोग रेगिस्तान में जो भी मिल जाता है, सांप मिल जाता है, बिच्छू मिल जाता है, हिरण मिल जाता है, कुछ भी खा लेते हैं। अपने वाले ऐसे खा नहीं जाते। वहां के लोग और चाइनीज लोगों में समानता है लगभग, कि वो चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं, चाइना वालों को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके खिड़की में कॉकरोच लटकता हुआ देखा तो वो खिड़की में दिखेगा नहीं, सीधा तवे पर दिखेगा 2 मिनट के बाद में, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा तो वो कड़ौर खा लेते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे उनका चाइना का फेमस व्यंजन है वो कड़ौर है, ठीक है। वो पूरे पूरे भर के लाते हैं, फिर वो अपने तवे पर रख देते हैं, पांखे वगैरह पैर वगैरह जल जाते हैं। इसके बाद जैसे ओले खाते हो वैसे एक एक खाते रहते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। किनको ना नहीं होता है, अमाशय अगर कटीली हुई नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। हाँ, रसायन हो ना तो दिक्कत आती है, बाकी अगर आपकी अमाशय कटी हुई नहीं है, अंदर से कहीं घाव नहीं है, अल्सर रोग नहीं है, तो सांप का अगर जहर आप पी लेते हो तो कुछ नहीं होगा, विरेचक होता है, कुछ नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अमाशय कटी हुई और सांप का जहर पी लिया तो फिर ऊपर जाओगे सीधे। केमिकल जहर होता है वो असर करता है, क्योंकि वो अमाशय की दीवारों को बेच देता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो जो केमिकल जहर होता है, जो दवाइयां होती है, वो असर करती है उस पर जाके, ध्यान रख लीजिएगा। उनको बनाया इस तरह से होता है कि अमाशय की जो भित्ति होती है, दीवारें होती है, उनको भेद कर जाए वो, ठीक है। बाकी अगर जैसे प्राकृतिक जो होता है, जैसे सांप का जहर है वगैरह, ये है, उनका अगर पी जाओ तो भी कुछ नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सांप काट ले तो उसका बेंस में जहर जाता है, इसलिए मरते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अपना नाम है वो कौन सा भी आपके? गंगा सिंह। अफ्रीका में गए, सोमाली लैंड में गए, परेशान हो गए, और जैसे ही परेशान हो गए तो कहा जाता है एक नोट लिखा है जिसको कहा जाता है रोम नोट। कौन सा नोट? रोम नोट। उसमें यही लिखा है कि सभी राष्ट्रों को युद्ध नहीं करना चाहिए, बेकार युद्ध है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चुपचाप संधि कर लेनी चाहिए और ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से रोम नोट लिखा है, वो महाराजा गंगा सिंह ने लिखा है। जब महाराजा गंगा सिंह ने इस नोट को लिखा तो उस पर विक्टोरिया ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और कहा जाता है कि इसके बाद में विश्व युद्ध का भी धीरे धीरे एंड हो ही गया, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला तो रोज के पब्लिक है वो विद्रोह करती थी, ठीक है। राजा है वो अंग्रेजों का साथ देते थे।
अंग्रेजों को हर राजा से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो अपने वाली ने वापस कहा कि यार मैं हर राजा से कांटेक्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ तुमसे कांटेक्ट करूं और काम हो जाए। गंगा सिंह ने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैं वहां पर जाता हूं और एक ग्रुप बनाता हूं हमारे राजाओं का, उसका नाम दूंगा वो ये दूंगा। कौन सा नाम दूंगा भाई आपके? नरेंद्र मंडल। 1921 में बनाया गया, ठीक है। ये आता भी है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? अपने वाले ने की। अपने वाला कौन? गंगा सिंह जी ने की, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसी को कहा जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। प्रिंसेस का मतलब राजकुमारों का समूह या राजाओं का समूह, ठीक है। ये खुद को राजा नहीं कहते थे, राजा कहता है तो उम्र ज्यादा लगती है, तो इसकी जगह अपन को खुद को क्या कहना चाहिए? राजकुमार। उम्र कम लगती है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं राजकुमार हूं यूं बोलूं तो उम्र कम लगेगी, मैं राजा हूं यूं बोलूं तो उम्र ज्यादा लगेगी। अपन को उनके सामने उम्र कम दिखानी है, कम ज्यादा दिखानी है? कम दिखानी है यार, तो ऑब्वियसली ज्यादा दिखानी ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, प्रेम का मामला है। तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन करेंगे, जिसको कहा जाता है राजकुमारों का समूह। और इसी का नाम जो दिया था वो कौन सा दिया था भाई आपके? नरेंद्र मंडल। हर बार जब भी उनको कोई जरूरत पड़ती कि सभी राजाओं से वार्तालाप करनी है, तो वो सिर्फ एक आदमी को ही फोन करती। किस आदमी को फोन करती? गंगा सिंह। यहाँ पर टेढ़ा कर देते सबको, ठीक है, इकट्ठा कर देते और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है उनकी जो भी बात होती वो पहुंचा देते कि हमारी माननीय महारानी विक्टोरिया ये चाहती है कि आप ऐसा करो यूं, और वो ऐसा कर भी लेते थे बाकी लोग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है नेक्स्ट आगे ये नरेंद्र मंडल की स्थापना की। इसके बाद में कहा जाता है कि आपके स्पेशली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी बहुत पिक पॉइंट पर आ गए। पिक पॉइंट का मतलब बहुत जबरदस्त चले, ठीक है। तो उनको हर बार बात करने के लिए इंग्लैंड बुलाया जाता था। जो इंग्लैंड में बात करने के लिए बुलाया जाता था उसको स्पेशली कहा जाता था गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। बुलाया किसको जाता था? महात्मा गांधी को, ठीक है। कौन सी सरकार बुलाती थी? ब्रिटिश सरकार बुलाती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान, यहाँ तक कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन पहुंच जाते थे हम का मतलब कौन? गंगा सिंह। कुल कितनी बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके? 3 बार। वहां पर एक गोलमेज थी, उसके चारों ओर लोग बैठ जाते थे, फिर बात करते थे कि आपको क्या चाहिए यूं। अपन कुछ कुछ उनसे मांग लेते थे, वो कुछ कुछ चीजें दे देते थे। इसी को एक सम्मेलन कहा जाता था गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पहुंचे हमारे यहाँ के राजा। हमारे यहाँ के राजा कौन है भाई आपके? गंगा सिंह जी, ठीक है। एक तो गंगा सिंह जी गए। गंगा सिंह जी हर वक्त अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि अकेले जाते तो बाकी लोग टोकते उनको कि तेरे अकेले का काम है, और घर वाली ज्यादा टोकती, तो वो अपने एक दोस्त को ले जाते थे, और दोस्त को ले जाते थे वो उदयपुर का राजा था, ध्यान रख लीजिएगा। अरे उदयपुर का नहीं, सॉरी, धौलपुर का। उसका नाम था उदयबान सिंह। कौन सा नाम था? उदयबान सिंह, ठीक है। कभी भी अकेले गंगा सिंह जी नहीं गए, बल्कि अपने प्यारे मित्र को ले जाते थे जिसका नाम था उदयबान सिंह। तो कहा जाता है ये और उदयबान सिंह दोनों एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते थे। कौन से सम्मेलन में? गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और कहा जाता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजाओं की तरफ से किसी ने भाग लिया था तो वो हमारे इसी राजा ने लिया था। इसी राजा ने का मतलब गंगा सिंह ने, ठीक है। एक बार तो उदयबान सिंह भी गया। उदयबान सिंह गया तो उदयबान सिंह को कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई, वहां पर सामने महारानी बैठी रहती है, उसको बैठे बैठे यूं करके ताकना, ये किसने कह दिया, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, वो करता था, वो ये आदमी करता था। कौन सा आदमी करता था आपके? गंगा सिंह जी, ठीक है। उदयबान सिंह कहता कहीं चल घूमने चले वगैरह करे ना, ये बिल्कुल ना बोल देते थे कि नहीं, अपन तो बैठेंगे तो यही बैठेंगे, महारानी से बातें करेंगे, मस्त बातें करके वापस चले जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो तो इसने लिया। किसने लिया भाई आपके? और गंगा सिंह के अलावा एक गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दूसरे व्यक्ति ने भाग लिया, उसका नाम वो है धौलपुर का महाराजा। कौन सा भी आपके? उदयबान सिंह है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी तो कोई भी मांगने के लिए आ जाता था, मैडम का नाम लेता था कि मैडम ने कहा है कि राजा मदद करेंगे, तो जब झट से पैसे निकाल के दे देते थे। 5 लाख रुपए कैसे कुछ दिए थे काशी विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण में। किसने बनाया था ये विश्वविद्यालय? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। हिंदुओं का विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसीलिए इसको काशी विश्वविद्यालय या फिर कौन सा विश्वविद्यालय कहते हैं आपके? बनारस विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह की डेथ हुई, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बीकानेर के राजा बने। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन थे? फटाफट याद करके बताओ। राजस्थान एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा कौन से थे? शार्दुल सिंह। कौन से राजा थे? शार्दुल सिंह। सबसे ज्यादा डर लगा था हमें
कि एकीकरण के समय पाकिस्तान भी प्रयत्न करेगा और भारत भी प्रयत्न करेगा, ध्यान रख लीजिएगा, इन रियासतों को मिलाने का। और पाकिस्तान में मिलने के चांस ज्यादा रियासतों को कौन से, वेस्टर्न रियासतों को, ईस्टर्न रियासतों को, वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न के पास में पाकिस्तान की वेस्टर्न की सारी रियासतें वो किस राज्य के पास में पड़ रही है, पाकिस्तान के पास में। तो भारत वालों ने चालाकी की थी कि हमने इधर से मिलाना प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि किधर से मिलाना प्रारंभ किया था, इधर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर लास्ट की रियासत थी, वो सबसे बड़ी रियासत यही थी, कौन सी, बीकानेर। बीकानेर से अपन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाते 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 लास्ट में इधर आए, और इधर बड़ी लास्ट रियासत कौन सी थी, धौलपुर। कौन सी थी, धौलपुर। तो कभी भी रियासत को विलय हुआ तो इधर से इधर वाले क्रम में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके स्पेशली बीकानेर फर्स्ट रियासत है, लास्ट रियासत धौलपुर है। प्रश्न ये आएगा कि एकीकरण पत्र पर पहले हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे, बीकानेर के कौन है भाई आपके, शार्दुल सिंह। नेक्स्ट आगे अंतिम राजा कौन से थे, अंतिम राजा कौन से, धौलपुर के, कौन है भाई आपके, उदयबान सिंह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शार्दुल सिंह कहा जाता है कि एकीकरण हो गया उनके समय, और उनके समय हो गया तो राजतंत्र ही आपका क्या हो गया भाई, आपके कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा, लास्ट लिखवाना क्या वगैरह ये बताओ।